इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कटा हुआ सर मुबारक कहाँ रखा गया था और कौन सा बच्चा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक सोने की थाली में लेकर ज़ियारत किया था। करबला की जंग में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, तब उनकी सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया गया था और इस काटा हुआ सर मुबारक नेज़े में लटका कर पूरी शहर में घुमाया गया था। और उसके बाद से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक कहाँ था और आखिर तक क्या हुआ था, इतिहास के पन्नों से इस बारे में आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक कहाँ दफनाया गया था, वो लेकर ऐतिहासिकों के दरमियान इख्तिलाफ है। इस बारे में उलमाओं की तरफ से भी अलग अलग बात सुनाई देती है। अल्लामा कुर्तुबी और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यजीद ने करबला के बाद जब सारे औरतों को गिरफ्तार किया था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक नेज़े में बुलंद किया था, उसके बाद यजीद की फ़ौज ने सर मुबारक को लेकर कोफा चले गए थे। उसके बाद यजीद ने फिर से अहले बैत की औरतों को और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक को मदीने में वापस किया था। उसके बाद जन्नतुल बकी में माँ फातिमा की कब्र के पास ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक दफनाया गया था। और कोई बोलते हैं कि करबला की घटने के 40 दिन बाद यजीद करबला में वापस आया था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक मदीने से लाकर करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस्म मुबारक जहां दफनाया गया था वहां उनके जिस्म के साथ जोड़ दिया था। और उसके बाद करबला में ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक को दफनाया गया था। और बहुत सारे ऐतिहासिकों ने यह बताया है कि यजीद ने यह हुक्म किया था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक नेज़े में लटका कर पूरी शहर में घुमाओ, ताकि लोगों को ये पता चले कि यजीद के विरुद्ध जाने वालों का अंजाम क्या होता है। यजीद फौज ने जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर मुबारक लेकर अस्काल शहर पहुंच गए, तब उस शहर की आमिर यजीद फौज के पास से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक पैसे की बदले में ले लिया था और उस शहर में ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक दफन कर दिया था। और जब अस्कलान शहर में फिरंगियों की हमला हुआ था, तब सालेह नाम के एक इंसान ने फिरंगियों के पास से 30,000 दिनार के बदले में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक का रक्षा किया था और अस्कलान शहर से सर मुबारक का मिशर लेकर आ गया था। इमाम हुसैन की खून मुबारक तब भी ताज़ा था और उनकी कटा हुआ सर मुबारक से कस्तूरी खुशबू निकल रहा था। उन्होंने एक सिल्क के कपड़े में कस्तूरी और अंबर की खुशबू लगाकर उसके ऊपर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक को रखा था और सोने की थाली में रखकर वो थाली एक कुर्सी में रख दिया। उसके बाद वो कुर्सी चारों तरफ से ढक दिया था। तारीख के पन्नों में लिखा है कि सुलेमान बिन अब्दुल मालिक बादशाह होने की पहले तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक यजीद के कुशागार में था। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का यह खबर मिलने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक और उसमें अतर लगाकर कफन पहनाया और एक मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया था। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक एक दिन सपने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ गिर जा रहे हैं और उनके ऊपर रहम भी कर रहे थे। बादशाह सुलेमान ने जब हसन बसरी को उस सपने की मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी परिवार के लिए तुमने, और तब बादशाह सुलेमान ने बोला था कि उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर मुबारक जो यजीद कुशागार में था, मैं उसमें आतर और काफन पहना कर सम्मान के साथ दफन किया था और उनके लिए जनाजे की नमाज भी पढ़ा था। तब हजरत हसन बसरी ने बोला, तुम्हारा ये काम अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद हुआ। इसके अलावा भी और बहुत सारे रिवायत है, लेकिन जो पहले बोला गया है वही सच है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक मदीने की जन्नतुल बकी में माँ फातिमा की कब्र के पास ही दफनाया गया है। बोला जाता है कि यजीद जब अहले बैत की बाकी लोगों को मदीने में भेजा था, तब यजीद ने नुमान इब्ने बशीर को एक लश्कर देकर अहले बैत की औरतों को और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक के साथ करबला की बाकी शहीदों का
जिस्म मुबारक मदीने में पहुंचाने के लिए भेजा था। अहले बैत की औरतों ने उस काफिले के साथ बहुत तकलीफ उठाकर मदीने में पहुंचे थे। जैसे मुहद्दिस इब्न जावजी ने बोला है, इतिहास के कुछ पन्नों से खबर ये भी मिलता है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक का मिस्र में लाया गया था। अल्लामा इब्न बशीर ने लिखा था कि फातिमी खिलाफत के खलीफा जब मिस्र के शासन के तौर पर ऐलान हुए तब उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक खैरत में लेकर आ गए थे और वह दफना कर ताज उल हुसैन नाम से एक मजार भी बनाया था। दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक कहाँ सुरक्षित है वो लेकर अलग अलग बात सुनाई देती है, लेकिन सही जो बात है इतिहास की पन्नों से मिलती है वो ये है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक मदीने के जन्नतुल बाकी में माँ फातिमा के पास ही मौजूद है। अब लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करिए।